हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस लेसन नंबर 4 का जो शेष रह गया था उसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में समझना है हम लोग को। एम्फीबियंस are the animals which can live on both land and water. एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और भूमि पे भी रह सकते हैं। ये दोनों जगहों पे रह सकते हैं। दे बिगिन देयर लाइफ इन वाटर। इनकी शुरुआत जो होती है इन लोगों की पानी में ही होती है, बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द एडल्ट लाइफ ऑन लैंड। और जैसे ही वे बड़े हो जाते हैं उनका जीवन भूमि पे अधिक बीतता है। दे कैन ब्रीथ बाय लंग्स ऑन लैंड। और वे लोग फेफड़ों से सांस ले सकते हैं भूमि पे, एंड बाय गिल्स और मॉइस्ट स्किन इन वाटर। और वे लोग पानी में जिस तरह से मछलियाँ सांस लेती हैं, अपने हुए चमड़ों से सांस लेते हैं। दे हैव लेग्स टू वॉक ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर। वे लोग अपने पैरों के माध्यम से ज़मीन के ऊपर चलते हैं और पानी में तैरते हैं। जैसे में वैसे जानवर वो हैं जो फ्रॉग हैं, टोड हैं, मांदर है। 4 नंबर पे ध्यान देंगे। अर्बोरियल एनिमल्स लाइक monkeys, squirrels, birds, etc. अर्बोरियल एनिमल्स में जैसे कि बंदर हैं, स्क्वायरल हैं, बर्ड्स हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ये अधिक जो हैं पेड़ों की टहनियों पे रहते हैं। These animals have sharp claws to climb up and down the branches. और ऐसे जानवरों के पंजे बहुत तेज होते हैं पकड़ने के लिए, ब्रांचों को पकड़ने के लिए। The branches, they use their tails to balance themselves and strong muscular limbs to climb trees. और वे लोग अपने पूँछों को बैलेंस स्वयं उसको बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होती है पूँछों के अंदर, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने के लिए। नंबर 5, एरियल एनिमल्स लाइक बर्ड्स, insects spend most of their time flying in the air. एरियल एनिमल जैसे कि पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, ये सभी अपना टाइम जो है आकाश में उड़ कर के ही व्यतीत करते हैं, हवाओं में उड़ते रहते हैं। दे हैव विंग टू फ्लाई एंड टेल टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। और उनके उड़ने के लिए पंख होते हैं और उन्हें इधर उधर घूमने के लिए, उनकी डायरेक्शन, दिशाओं को बदलने के लिए पूँछ होती है, जिससे कि अपने दिशा को बदल सकती हैं। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। पक्षी को हड्डियां जो होती है खोखली होती हैं, उनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइन होती है, विच हेल्प देम टू फ्लाई, जिससे कि उनको उड़ने में मदद मिलता है। अडेप्टेशन फॉर फूड, भोजन के लिए अडेप्टेशन जानवरों के अंदर। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। जानवर को बहुत से भागों में, बहुत से कैटेगरी में
भोजन के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे कि एक हार्बीवोरस हैव शार्प कटिंग फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। हार्बीवोरस जितने भी जानवर हैं उनके काटने की दांत बहुत तेज होती है और बहुत जो चबाने की दांत है बहुत ही मजबूत होती है, जो कि अंदर में होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड फूड। और उन लोगों के हार्बीवोरस के पैर बहुत मजबूत होते हैं, जबकि भोजन की तलाश में उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कार्निवोरस हैव स्पेशल adapted sharp teeth tear the flesh। कार्निवोरस जो कि मांसाहारी जीव होते हैं उनका भी खाना पीना अलग ढंग का होता है। उनके दांत भी तेज होते हैं जो कि मांस को फाड़ने में नोचने में काम करते हैं। दे आर पावरफुल रनर टू कैच प्रे इजली। और लोगों के पास काफ़ी शक्ति होती है, दौड़ने की काफ़ी शक्ति होती है ताकि वे अपने भोजन को पकड़ सकें, आराम से पा सकें। ईगल एंड बल्चर हैव शार्प बैक एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू टीयर देयर प्रे। ईगल और बल्चर के बहुत तेज चोंच होती हैं और स्ट्रॉन्ग पंजे होते हैं ताकि वो अपने भोजन को, अपने शिकार को पकड़ सकें। ए फ्रॉग हैज स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। फ्रॉग को आप देखे होंगे, उसकी लंबी जीभ होती है जिससे कि अपने भोजन को वो पकड़ लेता है, कैच करता है। स्नैक हैव लॉन्ग शार्प हॉलो टीथ। स्नैक को भी लंबे और तेज हॉलो टीथ होते हैं, कॉल्ड फॉन्ग्स, टू इंजेक्ट वेनोम इनटू इट्स प्रे। जिससे कि वो अपने टीथ कॉल्ड फैंग्स टू इंजेक्ट वेनोम इनटू इट्स प्रे, अपने भोजन को वो ग्रहण करते हैं। ओमनिवोरस लाइक डॉग्स, बियर, क्रॉज हैव टीथ एडेप्टेड टू ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश। ओमनिवोरस ऐसे जीव होते हैं जो कि पौधे भी खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो उन लोगों के दांत भी कुछ उस ढंग के होते हैं। और स्कैवेंजर्स लाइक हाइनस एंड वल्चर ईट द फ्लेश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल। और इसके स्कैवेंजर जो जानवर होते हैं वो मरे हुए जीवों को, फेंके गए, सड़े गए, मरे हुए जीवों को खाना करते हैं, खाते पीते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। पैरासाइट्स आर द एनिमल विच लिव इन और ऑन अदर एनिमल्स बॉडी कॉल्ड होस्ट टू गेट फूड। पैरासाइट जो होते हैं ये जानवर हैं जो कि रहते हैं अदर एनिमल बॉडी, दूसरे जानवरों में रहते हैं, शरीरों में रहते हैं, कॉल्ड होस्ट टू गेट फूड, भोजन पाने के लिए। जैसे में लाइस है, फ्लीज है, टिक्स है, रिंगवर्म है, टपवर्म है, हुकवर्म है। तो ये सब जितने हैं कि किसी न किसी शरीर का ही, शरीर के ऊपर ही बैठ करके अपना भोजन खींच लेते हैं, उसी जानवर से प्राप्त कर लेते हैं। स्पेशल एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो मैनी एनिमल्स हैव डेवलप्ड specific feature which help them from being eaten by other animals and also protect from danger।
बहुत से जानवर अपने विकास के लिए जो कि एक दूसरे से खाने के लिए मदद करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और उन्हें डेंजर से बचाते हैं। आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, खतरों से बचाते हैं। जैसे कैमोफ्लेज is the ability of an animal to change its color to blend or merge with its surroundings so that it becomes difficult its enemies to spot it। कैमोफ्लेज ऐसे जानवर हैं जो कि अपने रंग को बदल देते हैं, जहाँ वो रहते हैं उस सराउंडिंग के साथ साथ अपने रंगों को बदल देते हैं ताकि उनके दुश्मन उन्हें पहचान न सके। इस जैसे में हैं चैमेलियन, ग्रासहोपर, स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, ये सब अपने अपने रंगों को चेंजिंग करते रहते हैं ताकि उनकी सुरक्षा होती रहती है, खतरों से, दूसरे जानवरों से वो बचे रहते हैं। जैसे में आप देखेंगे इस किताब के अंदर आप देखते हैं। अब चलते हैं हाइबरनेशन। मैनी एनिमल्स सर्वाइव इन द एक्सट्रीम विंटर सीजन बाय गोइंग इनटू ए काइंड ऑफ डीप स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। बहुत से जानवर जीने के लिए जैसे जाड़ा के समय में वो क्या करते हैं कि कहीं और चले जाते हैं, जिसको कि हाइबरनेशन कहते हैं। देयर हार्ट बीट, वो डीप स्लीप हो जाते हैं। देयर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन इन दिस पीरियड। तो उस पीरियड में, उस समय में उनका हार्ट बीट जो होता है और ब्रीथिंग एक्टिविटी जो होती है बहुत स्लो हो जाती है। दे यूज द फैट स्टोर इन देयर बॉडी फॉर नॉरिशमेंट। और वे लोग उनकी दे यूज द फैट स्टोर, उनके अंदर मोटापा उनके शरीर में आ जाता है। दे वेक अप व्हेन स्प्रिंग सीजन, और वे लोग स्प्रिंग सीजन में आ जाते हैं, जग जाते हैं। अप्रोच जैसे में पोलर बियर, लिजार्ड, स्नैक, फ्रॉग्स। माइग्रेशन, माइग्रेशन के बारे में देखेंगे हम लोग। सम एनिमल लाइक बर्ड्स मूव इन लार्ज नंबर फ्रॉम कोल्ड प्लेस टू वार्म प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म प्लेस टू ब्रीड। कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि पक्षी बहुत सी संख्याओं में ठंडे स्थानों से गर्म स्थान पे भोजन के लिए चले जाते हैं, वहाँ भोजन करते हैं। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट वंस द विंटर आर ओवर। और वे लोग जब ठंडा समाप्त हो जाता है तो अपने ओरिजिनल यानी अपने अस्थाई जगह पे वो फिर पुनः चले जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इस प्रक्रिया को, उस पक्षी की प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है। तो बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, फिशेज, स्नैक etc माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये माइग्रेट करते हैं, उनको यहाँ उनके योग्य, उनके सूटेबल कंडीशन नहीं होती है, स्थिति नहीं होती, मौसम नहीं होते हैं, वो एक दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर पुनः जो अपने मौसम के बदलाव को देख करके अपने स्थान पे चले आते हैं, उसे जो है माइग्रेशन कहा गया है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, द प्रोसेस बाय which animal produce their young ones of their one kinds called reproduction। जब जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप
बच्चों को अपने जस्ट लाइक जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू वे, जानवर दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक होता है बाय लेइंग एग्स, तो बाय लेइंग एग्स में जैसे कि बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट हैं, टर्टल है, क्रोकोडाइल हैं, ये सब हैं। और दूसरा होता है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, और दूसरे होते हैं जो कि अपने आप को वो बच्चे जन्म देते हैं, जैसे मैमल, डॉल्फिन, व्हेल, इटिस। तो एग्स लेइंग एग्स आर आल्सो कॉल्ड ओविपायरस। तो जो अंडे देने वाले जानवर हैं उनको ओविपोरस कहा जाता है। एनिमल्स एवरी एग्स हैज एन आउटर सेल which protect the bodies inside. Animals every egg has outer cell. प्रत्येक अंडों पे जितने भी अंडे होते हैं, सभी अंडे के अंदर में जो बच्चे होते हैं अंडे में, उसके बाहरी सेल होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। देयर इज ए जेली लाइक सबस्टेंसेस कॉल्ड एल्बुमेन। एक जेली टाइप का तत्व है जिसको कि एल्बुमेन कहा जाता है। देयर इज ए येलो पोर्शन कॉल्ड द यॉल्क। इस अंडे के अंदर आप देखेंगे येलो पार्ट है जिसको कि यॉल्क बोलते हैं, विच कंटेन ए डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रायो, जिसमें एक छोटे बच्चों का जन्म उसी यॉल्क में होता है। द यॉल्क इज ए फूड फॉर ग्रोविंग एम्ब्रायो। वो बढ़े हुए यॉल्क इज ए फूड, एक प्रकार का वो भोजन भी है। द बेबी इनसाइड द एग्स नीड वार्म कंडीशन टू डेवलप। अंडे के अंदर बेबी जो होते हैं उनको विकास होने के लिए गर्म की आवश्यकता होती है, गर्म स्थिति होनी चाहिए। द पेरेंट्स एंड एनिमल्स आइदर सिट ऑन द एग्स और कीप देम इन वार्म प्लेस। आप देखे होंगे अंडे को पेरेंट्स जो होते हैं अंडे के ऊपर बैठ करके उन्हें गर्म करते हैं। दिस हैबिट ऑफ कीपिंग द एग्स वार्म इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। तो वैसे गर्म करके अंडे को रखना इनक्यूबेशन कहलाता है। आफ्टर सम डेज द एग सेल्स ब्रेक एंड द बेबी कम्स आउट। कुछ दिनों के बाद एग के सेल जो बाहरी कवर होते हैं वो टूटते हैं और उसी में से बच्चे निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, उसको हैचिंग कहा जाता है। The young one of most of the insect are very different from adult. वो बच्चे जो होते हैं अधिकांश इंसेक्ट के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। They undergo many change. उनके अंदर बदलाव आता है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनके अंदर रूप में आकार में बदलाव आता है। This process is called metamorphosis. Animal that give birth to babies are called mammals. जानवर वो जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम लोग मैमल्स कहते हैं। दे गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वन। क्यों? कि वो लोग अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन एट द बॉर्न। द बेबी डेवलप, बच्चों का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है, तभी वो बच्चे जन्म लेते हैं। द मदर फीड्स द बेबी विथ हर ओन मिल्क एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। और माँ जो होती हैं उन्हें भोजन खिलाती हैं
अपने आप भोजन उन्हें देती हैं, दूध देती हैं, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन से उनकी सुरक्षा भी करती हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज आर आल्सो कॉल्ड, वो जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको विविपोरस एनिमल कहते हैं। सम एनिमल लाइक स्पैनी and teeter and duck, violet, platypus lay eggs instead of giving birth to baby। ये सब जितने जानवर हैं सब बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे देने वाले जानवर नहीं होते। ये लेसन आप लोग का समाप्त हो गया। अब जो है क्वेश्चन आंसर अगले दिन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।